तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी जॉ को कैसे फ्रॉड कर सकते हो, अपनी जॉ लाइन आप बड़ी कैसे दिखा सकते हो, शार्प कैसे दिखा सकते हो और ओवरऑल आपका फेस आप ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोन कैसे दिखा सकते हो, ये आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो जिन लोगों का चिन अच्छा डेवलप्ड है, पहले से अच्छा ग्रोन है और फॉरवर्ड ग्रोन है, वो लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कभी भी आप जब अपनी यूथ में तो आप ज़्यादा बियर्ड के पीछे मत पड़ो। अगर आपकी बहुत ही शार्प फीचर्स है और अच्छी खासी जॉलाइन है तो फिर आप पैची बियर्ड आ रही है तो बिल्कुल मत रखो, और अगर अच्छी बियर्ड भी आ रही है तो आप ट्राई करो कि आप ना ही रखो, क्योंकि उससे आपकी यूथफुलनेस नहीं दिखती है ज़्यादा। और आपकी अगर जॉ लाइन अच्छी है तो वो बियर्ड ढक देगी। अगर आपके शार्प फीचर्स है तो आप क्लीन शेव ही रखो अभी तो। और आपको अगर आपकी अच्छी जॉ लाइन है तो आपको फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत है। ये वीडियो उनके लिए है जिनका थोड़ा सा रिसर्च्ड चिन्ह है या फिर उनकी जॉ लाइन दिखती नहीं है, वो थोड़े से हाई बॉडी फैट परसेंटेज में है, या फिर बस उनकी ओवरऑल बस जॉ लाइन दिखती ही नहीं है, शार्पनेस नहीं दिखती है। तो उन लोगों को सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले ट्राई करो कि तुम अपनी जो जॉ लाइन है उसको लाने के लिए बॉडी फैट परसेंटेज कम करो, यानी कि ओवरऑल बॉडी फैट कम करो अपनी बॉडी से, और थोड़ा बहुत ग्वाशा यूज़ करके, मसाजेस करके और पफिनेस कम करके अपने फेस की, अपनी जॉ लाइन ठीक करने की कोशिश करो। और अब आ जाते हैं फ्रॉड पे। तो फ्रॉड आपको कैसे करना है, ये फ्रॉड करने के लिए भी आपको एक चीज़ लगेगी जो जिसको बोलेंगे बियर्ड। ये फ्रॉड करने के लिए भी आपको लगेगी जिसको बोलेंगे बियर्ड। आपको एक बियर्ड अच्छी खासी चाहिए, एकदम पैची नहीं चलेगी, आपको एकदम ग्रोन बियर्ड चाहिए, उससे आप अपनी जॉ लाइन फ्रॉड कर सकते हो। वो कैसे, आपको अपनी बियर्ड ऐसे बनवाना है कि आप यहाँ से इसके नीचे ज़्यादा ना रखो अपनी बियर्ड, और बस उसको एक शार्पर लुक दो। अच्छे से कोई स्टाइलिस्ट के पास जाओ, कोई भी नाई के पास मत चल जाओ घर के पास वाले, और उससे बोलो कि भाई मेरी अच्छे से कर दे सेट जिससे मेरी जॉ लाइन अच्छी दिखे। और बस आप उसको फ़ोटोज़ दिखा देना कैसे आप दिखा सकते हो। बस ये सिंपल चीज़ करके आपकी जॉ लाइन अलग ही दिखने लगेगी। इसलिए बियर्ड को मेंस का मेकअप बोलते हैं, और ये सच भी है, क्योंकि आपकी सिर्फ बियर्ड आपके फेस के बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकती है, आपकी जॉ लाइन अच्छी दिखा सकती है, आपकी शार्पर जॉ लाइन दिखा सकती है। आप कभी भी ट्राई करना कि आप बहुत ही ज़्यादा बाबा जैसी बियर्ड ना उगा लो, उसको हमेशा शेव करके रखो, क्लीन रखो, एकदम नीट एंड क्लीन रखो, क्योंकि आप अगर बाबा जैसी बहुत बड़ी बड़ी रख लोगे तो वो कहीं से भी अच्छी नहीं लगती है। आप अगर फीमेल गेज में सोचोगे तो वो भले ही आपको कूल लगेगी, मैस्कुलिन लगेगी, लेकिन अगर आप लुक्स मैक्सिंग की जर्नी में हो तो फिर आप वैसा नहीं कर सकते। अभी आप बहुत ही अनकैनी से लगोगे, अजीब से लगोगे, या फिर बाबा जैसे लगोगे आप। इसलिए ऐसी बियर्ड मत रखो। बियर्ड रखना है तो अच्छी वाली रखो। पैची बियर्ड आ रही है, बिल्कुल क्लीन शेव कर दो। अब उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिनकी बियर्ड नहीं आती है, पैची बियर्ड आती है, लेकिन उनके शार्प फीचर्स नहीं है, जॉ लाइन नहीं दिखती, उनको भी दिखाना है। आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो। पहली बात तो अपनी एज इतनी हो जाए कि आपकी अच्छी खासी बियर्ड आने लगे। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, आप माइनॉक्सिडिल यूज़ करके देख सकते हो, जिससे आपकी ग्रोथ हो जाए अपनी बियर्ड की, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा हो जाए। जिससे क्या होगा कि आपकी एक बार बियर्ड ग्रो हो जाए, उसके बाद आप अच्छे से उसको ट्रिम करके अपनी जॉ लाइन का फ्रॉड कर सकते हो। ये दोनों चीज़ में से आप भी कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो माइनॉक्सिडिल को तो आप करो और उसको यूज़ करो, लेकिन यूज़ करने के बाद बंद मत कर देना, क्योंकि उससे वो बियर्ड जा भी सकती है। इसलिए आप एक बार चालू कर दो तो उसको काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते रहो मोनोक्सिडिल को। और एक एज के बाद हर इंसान की बियर्ड आ ही जाती है। अगर आप देखोगे तो 90% लोगों की बियर्ड आ ही जाएगी। अगर आप इंडियन हो खास करके तो आपकी आ ही जाएगी, क्योंकि हेयर जेनेटिक्स अच्छे ही होते हैं, उतने बुरे नहीं होते हैं फेशियल वाले। और एक चीज़ मैं बता दूं जिससे आपकी जॉ थोड़ी खतरनाक दिख सकती है, अच्छी दिख सकती है, वो है आप दोनों मैसेटर मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर लो। इक्वली ट्रेन करना, च्यूइंग करके। अनइक्वली करोगे तो एसिमेट्रिक बहुत ही खतरनाक वाली हो जाएगी। दोनों से च्यूइंग करो, 10-15 मिनट तक बस करना, ज़्यादा टाइम तक मत करना, वरना यहाँ पर एक डिसऑर्डर होता है, TMJ ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वो हो जाएगा। लेकिन इसलिए उसको लिमिटेड टाइम तक करो और रेस्ट ले लेकर करो। मतलब इनको एक मसल जैसे समझो, मसल ही है वैसे वो, पर आप जैसे बाइसेप ट्रेन करते हो तो एक दिन, हर दिन ट्रेन नहीं करते हो, टाइम टू टाइम ट्रेन करते हो, डाइट अच्छी लेते हो, रेस्ट भी लेते हो, तब जाके आपके मसल ग्रो होते हैं। वैसे ही आपको अपने जॉ को भी करना है, आपको ट्रेन करना है, उनको रेस्ट देना है और अपनी डाइट अच्छी रखना है, जिससे वो ग्रो होंगे और आपका जबड़ा अच्छा दिखेगा, आपकी जॉ लाइन शार्प दिखेगी, और ओवरऑल आपका ना बोन स्ट्रक्चर ही अच्छा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि ये डेवलप्ड फेस स्ट्रक्चर है इस बंदे का, ये थोड़ा खतरनाक सा है। आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो है आपके बाल बहुत ही बड़े बड़े करना। उससे आपके फेस पे बहुत ही वॉल्यूम सा दिखेगा, आपका जो स्कल है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा। उससे आपकी जॉ लाइन फ्रॉड तो नहीं होगी, लेकिन आपका जो फेस है वो ओवरऑल थोड़ा सा डेंस लगेगा, और उस आपके फेस में बस एक तरीके का वॉल्यूम सा ऐड हो जाएगा, जो बस आप कभी भी देखना, कोई भी इंसान जब उसके बड़े बाल होंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा।
उसके छोटे बालों से। तो आप ट्राई करो, अगर आप स्टूडेंट हो तो थोड़े बहुत बड़े कर लो, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप बाल बड़े कर सकते हो, फ्री हो, तो फिर आप जितने बड़े जितने बड़े मतलब आप अपने हिसाब से जितने आप मेंटेन कर सकते हो उतने कर लो, और जितने बड़े रख सकते हो उतने अच्छे से रखो, क्योंकि उससे आपका बोन स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा दिखेगा, आपका स्कल बहुत ही बड़ा दिखेगा, जिसके कारण आपका ओवरऑल फेस ही शार्पर दिखेगा और नीट एंड क्लीन सा दिखेगा बड़ा। सो बस यही बताना था कि आप अपने जॉ को कैसे फ्रॉड कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हो आप। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब के लिए चैनल को। बाय बाय।